to address the requirements of that smaller or concentrated market only. ठीक है, तो समझ में आ गया टारगेटिंग में मास मार्केटिंग, सेगमेंटेड मार्केटिंग एंड कंसंट्रेटेड मार्केटिंग. नाउ कम्स पोजीशनिंग. तो जब टारगेट हमने बना लिया, सेगमेंट किया, सेगमेंट के बाद टारगेट बनाया, टारगेट के बाद नाउ वी कम टू आवर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हमको कस्टमर के दिमाग में इस तरह बैठाना है. वी नीड टू मेक अ पोजीशन ऑफ आवर प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर in such a way that the customer considers that product as soon as he thinks about his requirements. So positioning means having chosen which segment to target. टारगेट जब हमने ढूंढ लिया तो हमको उसके बाद देखना है कि कौन सा टारगेट को हमने सेलेक्ट किया है. Having chosen which segment to target, businesses need to decide how to compete in those segments. Okay, marketing people call this value proposition. Market position is defined by customers, the place a product occupies in customer minds relative to competing products. इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं. अगर हम एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लें, सपोज if we think of washing our hands, there are a few brands of soaps that come to our mind. Lifebuoy, Dettol. तो ये लाइफ बॉय और डेटॉल ने हमारे दिमाग में इस तरह का अपना एक पोजीशन बना के रखा है कि आपको हाथ धोने के लिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर हैंड्स, टू किल द जर्म्स इन योर हैंड्स, यू नीड दीज प्रोडक्ट्स. तो ये जो लाइफ बॉय और डेटॉल के बारे में जो ओपिनियन है एक कस्टमर के दिमाग में, दैट इज पोजीशनिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. अगर हम वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी वॉशिंग पाउडर्स. देयर इज सर्फ, एरियल, देयर इज टाइड, देयर इज व्हील, देयर इज निर्मा, सो मेनी अदर्स आर देयर. बट क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर एंड सर्फ, ये दोनों इतना एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं कि सर्फ मीन्स वॉशिंग पाउडर. कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दुकान में भी अगर कोई कस्टमर जाता है, दे डिमांड फॉर निरमा सर्फ दीजिए. अरे, निरमा एंड सर्फ आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. निरमा वॉशिंग पाउडर की जगह दे से निरमा सर्फ, बिकॉज सर्फ ने अपना पोजीशन इस तरह का कस्टमर के दिमाग में बनाया है, विच मीन्स इट होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन. द पोजीशनिंग ऑफ दिस सर्फ ब्रांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर मैं कहूं कि एप्पल या सोनी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल्स, इट मीन्स इट स्ट्रेट अवे कम्स टू आवर माइंड कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है. सो दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. अ मार्केट पोजीशनिंग map illustrates the range of position that a product can take in a market based on two dimensions that are important to customer. अब पोजीशनिंग हम कैसे करते हैं? पोजीशनिंग के लिए हमारा there are certain factors जो कंसिडर करते हैं कस्टमर्स, लाइक लो प्राइस, हाई प्राइस,
basic quality, high quality, low volume, high volume, necessity, luxury, light, heavy, simple, complex, unhealthy, healthy, low tech technologically और हाई टेक. तो दीज आर द फैक्टर्स कि जो कस्टमर्स के दिमाग में बैठा होता है कि अगर हमको कुछ लो प्राइस प्रोडक्ट चाहिए तो वी विल गो फॉर दिस ब्रांड, हाई प्राइस चाहिए तो आई विल गो फॉर दिस ब्रांड. और नेसेसिटी के हिसाब से हमारे पास मेरे को बाइक चाहिए तो वेदर आई विल गो फॉर ए 55 to 60,000 बाइक और विल गो फॉर एन एनफील्ड ऑफ 2 लाख रुपीज. कार चाहिए तो विल वेदर विल गो फॉर ए लो कॉस्ट कार और विल गो फॉर BMW और ऑडी. तो दीज प्रोडक्ट्स दे हैव मेड ए पोजीशन इन द ब्रेन्स ऑफ द कस्टमर्स. तो ये पोजीशनिंग होता है. सो वी हैव सीन दैट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन मेक आवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मोर इफेक्टिवली एंड stronger. Now, what will be the positioning strategy? We can consider, say, 4 different stages. Offer more for less. Some people will want some good quality products for a low price. तो एक वो फैक्टर हो गया कि गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस. तो हम कोई भी प्रोडक्ट अगर लें तो हम देखते हैं कि कुछ तो हैं जो कि बहुत ही लो प्राइस्ड हैं बट देयर क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क. कुछ हैं जो कि क्वालिटी अच्छी है बट दे हैव केप्ट देयर प्राइसेस लो सो दैट दे कैन कवर अ लार्जर कस्टमर बेस. और कुछ है जो क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस भी अच्छा है. तो फर्स्ट वन इज ऑफर मोर फॉर लेस, मीन्स गुड क्वालिटी बट लो प्राइस. सेकंड इज ऑफर मोर फॉर मोर, मीन्स हाई प्राइस्ड लग्जरी प्रोडक्ट्स विथ प्रेस्टीज वैल्यू. ऑफर मोर फॉर द सेम, मतलब इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स एंड बेटर परफॉर्मेंस फॉर द सेम प्राइस. कभी कभी हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट में 10% एक्स्ट्रा, दैट इज ऑफ कोर्स अ टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन. बट कभी कभी किसी प्रोडक्ट में न्यू फीचर ऐड किया जाता है बट प्राइसेस आर केप्ट द सेम. सो मोर फॉर सेम एंड देन ऑफर लेस फॉर मच लेस. हम उतनी सुविधा भी नहीं देंगे, पैसे भी ज्यादा नहीं लेंगे. फॉर एग्जाम्पल नो फ्रिल्स, एक्स्ट्रा हम कुछ भी सर्विसेज या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड नहीं करेंगे बट विल कीप द प्राइसेस इन कंट्रोल. लो कॉस्ट होटल्स, गुड क्वालिटी मीन्स बैक टू बेसिक. अगर हमको होटल में एक रात रुकना है तो होटल के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा सा साफ सुथरा कमरा, एक बेड, एक अटैच बाथरूम, एयर कंडीशन एंड ऑल दिस थिंग्स. वो बेसिक है. तो यू विल गेट द बेसिक फॉर अ लो प्राइस. बट इफ वी गो टू अ 5 स्टार होटल तो हमारा काम तो उतना ही से हो जाएगा बट फैसिलिटीज उसमें बहुत ज़्यादा हैं एंड द चार्जेस विल बी मच मोर. तो यहाँ पे क्या है? ऑफर लेस फॉर लेस. दीज आर द 4 stages on the basis of which we create the position of the product. Demographically, if we see that Colgate, they have got toothpaste for children, adult and old. For low income, there is Wheel,
For high income, there is Surf Excel. Psychographically, Rin soap. The advertisement of Rin soap shows that a confident person, a person who uses Rin soap is very confident because his clothes are very white and neat and clean and all. So, this is the kind of position. Thumbs up, taste the thunder. Means the position it has made in the minds of the customer is that this is meant for younger generation and energetic and adventurous people. So the young generation will go for the this product. Thumbs up. So this is the positioning of a product. So this is all for this topic, STP, segmentation, targeting and positioning, which is very important for a marketing strategy so that we can make efficient and stronger marketing strategy or marketing plans to offer our products to the market within the limited resources of the company and target maximum customer base and increase our market share. Thank you. See you in my next video on some other topic. Thanks all.